हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने कल पढ़ चुके थे। आज देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से ही आप अपने सेंटेंस का कोई सा भी टेंस पहचान सकते हैं कि आपका वाक्य जो है कौन से टेंस में, कौन से काल में है। हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस का काल या टेंस पता लगा सकते हैं। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब की सहायता करने वाले, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? यह मुख्य क्रिया के बिना भी संपूर्ण वाक्य बना लेती है। जैसे होना के अर्थ में होगा बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी। काम करने के अर्थ में होता है डू, डस, डीड। और अधिकार होने के अर्थ में होगा हैव, हैड, हैज और हैड होता है। ठीक है, इनसे आप, जैसे मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस के टेंस या वो काल को आप बता सकते हैं। जैसे इज, एम, आर आप बोलते हैं तो प्रेजेंट में बोलते हैं। वाज और वर हुआ तो पास्ट का होता है। डू, डस आपका प्रेजेंट है। डीड से अगर कोई वाक्य बन रहा है वो पास्ट होता है। उसी तरह हैव से या हैज से कोई सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट होता है। और हैड से जो बनता है वो पास्ट होता है। सेकंड जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यह मुख्य क्रिया के बिना पूर्ण वाक्य नहीं बनाता, सिर्फ क्रिया के साथ ही वाक्य बनाती है या अर्थ व्यक्त करती है। जैसे आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखेंगे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर आदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे मैं राम हूँ, आई एम राम। आप टीचर हो, यू आर अ टीचर। वह चतुर है, ही इज क्लेवर। राम शिक्षक था, राम वाज अ टीचर। वे फुर्तीले थे, देवर स्विफ्ट। मुस्कान डॉक्टर बनेगी, मुस्कान विल बी अ डॉक्टर। आपके पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। मुस्कान के पास कार है, मुस्कान हैज अ कार। काजल के पास खिलौने थे, काजल है टॉयज। सुप्रिया के पास एक सुंदर घर होगा, सुप्रिया विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। हम वहां गए, वी वेंट देयर। वे यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। शायद वह आ सकता है, ही माइट कम। हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। उसे जाना ही होगा या उसे जाना ही चाहिए, ही मस्ट गो। मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू। मुझे एक पेन की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। ये जो एग्जांपल्स है मॉडल्स से संबंधित है। और हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इन जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं, इनका डिटेल्स हम आगे जरूर पढ़ेंगे। अगर आगे सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरे डिटेल्स, पूरी अंग्रेजी अब इन्हीं वाक्यों पे, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स पे चलना है। इन्हीं से आप नए नए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। अब देखेंगे एक वाक्य में आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब क्या होता है? A word which is used for saying something about some person or thing is called verb। जो शब्द वाक्य में होना, रखना या किसी कार्य का होना बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब होता है। जैसे आप जैसे जाना, गोइंग, गॉन,
कम केम कम, रीड रेड रेड, ईट एट ईटन। ठीक है, इस तरह जो होता है वर्ब्स हैं तीन, वैसे तो 5 फॉर्म होते हैं इसके, लेकिन बेसिकली आपको 3 फॉर्म जरूर याद होने चाहिए, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। वर्ब्स के पूरे डिटेल्स हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही सीखेंगे वर्ब्स के बारे में। वैसे वर्ब्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो डिटेल्स है हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट कर्म। द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। क्या या किसने का जो उत्तर बताने वाला जो शब्द होगा वो कर्म कहलाता है। जैसे मैं कहानी लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है, जैसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं एज अ कॉमन थिंग्स, जो किसी काम का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का जरूरत आपको जब पीसी वाइज हम पढ़ेंगे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस में वाक्य है या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इनका डिटेल्स हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे हम सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस सीखेंगे, वाक्य कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंग्रेजी सीखते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।